हेलो स्टूडेंट्स, एमएससी बॉटनी सेमेस्टर थर्ड के पेपर 12th का ये सेकंड लेक्चर है। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमने यूनिट 3 स्टार्ट की थी। यूनिट 3 में हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जो कि है जेनेटिक फाइन स्ट्रक्चर, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक जीन पढ़ा था। आज हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, जो कि है सिस ट्रांस टेस्ट, ये हम आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सिस ट्रांस टेस्ट की हम बात करें तो इसे कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट भी कहते हैं। दो नाम है बेटा इसके, पहला है सिस ट्रांस टेस्ट और दूसरा है कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। अब इन दोनों शब्दों का क्या अर्थ है वो हम आगे बताएंगे। यहाँ पे है कि इसको पढ़ने से पहले हमें जेनेटिक्स की कुछ टर्म्स याद करनी होगी। जैसे हमने जेनेटिक्स जब पढ़ी थी, मेंडल के नियम पढ़े थे, तो उसमें हमने पढ़ा था जीन क्या होता है, एलिल क्या होता है। तो एलिल होता है एक जीन के दो स्वरूप। जैसे अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो हर क्रोमोसोम की दो कॉपी होती है, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में ही जो एलिल्स होते हैं उनके दो भाग होते हैं। जैसे कि आपने एलिल 1 और एलिल 2 दो अलग अलग क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। जैसे आपने मेंडल पढ़ा होगा तो मेंडल में आपने स्मॉल टी कैपिटल टी या कैपिटल टी पढ़ा है, तो उसमें एक कैपिटल टी एक क्रोमोसोम पर रहेगा, दूसरा कैपिटल टी दूसरे क्रोमोसोम में रहेगा। तो इस प्रकार से एक जीन के दो एलील होते हैं। इसके बाद में हमें याद रखना करना होगा फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप, कि किस प्रकार कोई लक्षण नज़र आते हैं किसी भी सजीव में। दूसरा होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप होता है उसका जीन प्रारूप। कई बार लक्षण कुछ और होते हैं लेकिन उसका जीन प्रारूप कुछ और होता है, तो जीन प्रारूप भी हमें याद करना होगा। तो इस प्रकार से जेनेटिक्स की कुछ टर्म्स। इसके अतिरिक्त वाइल्ड टाइप क्या होता है। वाइल्ड टाइप का मतलब होता है जो कि जिसमें किसी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं हुआ है। वाइल्ड आप समझते हैं, वाइल्ड का मतलब जंगल, जंगली, जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, जो कि अनटच्ड है अभी तक, तो उसे हम कहते हैं वाइल्ड टाइप। जबकि जिसमें म्यूटेशन होता है तो वहाँ हम बताते हैं कि इसमें इस प्रकार का कोई म्यूटेशन हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये नाम बता रहा है सिस ट्रांस टेस्ट, तो इसमें किसी प्रकार का टेस्ट होता है, इसका आपको आइडिया हो गया होगा। अब टेस्ट किसका टेस्ट करते हैं इसमें, तो इसमें ध्यानपूर्वक आप सुनिए। इसमें टेस्ट होता है एक जीन में, डीएनए के एक खंड में हमने दो म्यूटेशन किए। डीएनए के एक भाग में या एक पार्ट में हमने दो म्यूटेशन किए। अब हमको ये पता लगाना है कि डीएनए का जो भाग जिसमें हमने म्यूटेशन किए थे, वो डीएनए के वो म्यूटेशंस एक ही जीन में हुए हैं या दो अलग अलग जीन में हुए हैं। समझ में आया अब कि हमने दो म्यूटेशंस किए हैं एक डीएनए के खंड में। हमें ये पता लगाना है कि ये दो म्यूटेशंस एक ही जीन में हुए हैं या दो अलग अलग जीन में हुए हैं। अगेन मैं रिपीट करूंगी, जीन का मतलब क्या होता है। जीन डीएनए का वह भाग है जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है और आगे एमआरएनए का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि ये जो म्यूटेशन हुए हैं वो किस में हुए हैं। इसको आगे और डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेंगे। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, जो कि जीन से संबंधित कुछ टर्म्स हैं। पहली टर्म है रिकॉन। रिकॉन का मतलब होता है डीएनए का वह सूक्ष्मतम भाग जिसमें रिकॉम्बिनेशन करना पॉसिबल है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए केपेबल ऑफ अंडरगोइंग क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन। तो दूसरा है म्यूटॉन। म्यूटॉन वर्ड आया है म्यूटेशन से। डीएनए का वह सूक्ष्मतम भाग जिसमें म्यूटेशन करना संभव है उसे हम कहते हैं म्यूटॉन। तीसरा है सिस्ट्रॉन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिस्ट्रॉन का मतलब होता है इट इज़ द फंक्शनल यूनिट। डीएनए का वह भाग जो कि आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करेगा उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। वापस रिपीट करूँगी, डीएनए का वह भाग जो आगे चल के एक प्रोटीन का निर्माण करेगा उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। नेक्स्ट है कॉम्प्लोन। ये कॉम्प्लोन आपने हो सकता है पहली बार सुना होगा। इट इज़ द यूनिट ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। तो यह डीएनए का वह भाग है जिसमें कॉम्प्लीमेंटेशन होना पॉसिबल होता है।
अब इस नाम में जो सिस ट्रांस टेस्ट है उसमें दो शब्द और आ रहे हैं जो कि है सिस और ट्रांस। हम उनका मतलब समझेंगे कि सिस क्या है और ट्रांस क्या है। तो आप यहाँ पे एक डायग्राम पे ध्यान दीजिए। यह डायग्राम दो होमोलोगस क्रोमोसोम या समजात गुणसूत्रों को बताता है। ये आप देख रहे हैं, अभी आपको जो नज़र आ रहे हैं ये हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ऊपर जो डार्क ब्लैक कलर की लाइन है वो एक समजात गुणसूत्र है, और नीचे जो लाइट कलर की लाइन है वह दूसरा समजात गुणसूत्र है। इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस लिखा है। प्लस का मतलब होता है वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले कि जिसमें किसी प्रकार का कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ है। और डब्ल्यू और ए यहाँ पे बताए गए हैं उत्परिवर्तन, मतलब जहाँ पे कुछ जीन में कुछ चेंज किया गया है या डीएनए के इस भाग में कुछ बेस पेयर्स में कुछ परिवर्तन किया गया है, इसलिए इसमें कुछ प्रकार के उत्परिवर्तन या म्यूटेशंस आ गए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांस, पहले ही ट्रांसपोजिशन। ट्रांस में आप देख रहे हैं कि दोनों म्यूटेशन अलग अलग समजात गुणसूत्रों पर है, तो इसे कहते हैं ट्रांस। और सिस में क्या हो रहा है, दोनों म्यूटेशंस एक ही समजात गुणसूत्र पर है, जो कि है पहला वाला समजात गुणसूत्र। दूसरे समजात गुणसूत्र पे किसी प्रकार का कोई म्यूटेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड टाइप अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हमने इस डायग्राम द्वारा समझा कि सिस क्या होता है और ट्रांस क्या होता है। तो मैंने आपको बता चुकी हूँ आपको क्या क्या। पहली चीज़ है सिस और ट्रांस का मतलब क्या है, और टेस्ट हम किसका कर रहे हैं कि दो म्यूटेशंस हमने एक ही जीन में हुए हैं या अलग अलग जीन में हुए हैं। अब इसे आप प्लीज़ ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर आप आगे कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमें पता लगाना है कि हमारे म्यूटेशंस जो हमने किए हैं, दो म्यूटेशंस वो कहाँ हुए हैं। तो पहली कंडीशन ये है कि इफ़ टू म्यूटेशंस आर ऑन द सेम जीन, मतलब दो उत्परिवर्तन यदि एक ही जीन पर हुए हैं तो क्या होगा और किस प्रकार से फिनोटाइप और जीनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप बनेगा, तो वो हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है कि यदि म्यूटेशन सिस पोजीशन में हुए, हमने पढ़ा था सिस पोजीशन का मतलब क्या था कि दोनों म्यूटेशन एक ही समजात गुणसूत्र पे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दो लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दोनों हैं समजात गुणसूत्र, और जो आपको डार्क ब्लू कलर का एक रेक्टेंगल बॉक्स दिख रहा है वो है एक जीन। ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं कि यह एक जीन है। तो मैंने पहली कंडीशन क्या बोली थी कि दोनों म्यूटेशन एक ही जीन में हुए हैं, और उस एक ही जीन की हम बात कर रहे हैं कि यदि जो जीन में म्यूटेशन सिस पोजिशन में हुए हैं। सिस पोजिशन में मतलब उस एक जीन के एक ही एलिल में दोनों म्यूटेशन हो गए। ये है एलिल 1 जिसमें M1 M2 लिखा हुआ है, और जहाँ प्लस प्लस लिखा हुआ है वो है एलिल 2 एक जीन का। अब यदि हम देखें कि इनका लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या होगी, तो आप देखेंगे कि जिस जीन में म्यूटेशन हुआ है M1 और M2, तो इसके द्वारा इसकी जो फिनोटाइप होगी वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट। डिफेक्टिव मतलब यदि इसमें म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तन हो गया है, तो उस जीन का प्रोडक्ट मतलब जो प्रोटीन बनेगा वह वाइल्ड टाइप नहीं होगी या नेचुरल नहीं होगी, उसमें कुछ डिफेक्ट होगा, इसलिए हम कहते हैं डिफेक्टिव प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि म्यूटेशन हो गया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि म्यूटेशन होते हैं हमेशा रिसेसिव। रिसेसिव मतलब अप्रभावी। तो यदि अप्रभावी, आप जानते हैं, आप मैंडल में पढ़ चुके हैं कि अप्रभावी अपने आप लक्षण प्रारूप तभी बताता है जब दोनों एलील समान होते हैं, मतलब स्मॉल टी और स्मॉल टी साथ साथ में आएंगे तभी वह अपना फिनोटाइप बताएगा। अदरवाइज हमेशा जो प्रभावी होता है वो अप्रभावी के लक्षण को सप्रेस कर देता है या दबा देता है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर म्यूटेशन सिस पोजीशन के अंदर एक जीन के अंदर म्यूटेशन हो गए M1 और M2, इसका एलिल 1 है वह बनाएगा डिफेक्टिव प्रोडक्ट, जबकि जो एलिल 2 है ये हम देख रहे हैं कि प्लस प्लस है, ये वाइल्ड टाइप है, इसमें किसी प्रकार का कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यह बनाएगा वाइल्ड टाइप प्रोडक्ट। अब ये दोनों प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों समजात गुणसूत्र एक ही सजीव के अंदर मिल रहे हैं, तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट भी वहाँ बन रहा है और वाइल्ड टाइप प्रोडक्ट भी बन रहा है। पर यहाँ पे क्या बताया था मैंने आपको, म्यूटेशन आर रिसेसिव। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो होगा वह अप्रभावी होगा, जबकि जो वाइल्ड टाइप प्रोडक्ट है वह प्रभावी होगा। तो इस प्रकार से वाइल्ड टाइप प्रोडक्ट डिफेक्टिव प्रोडक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसकी कमी को छुपा देगा। इस प्रकार से इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट। तो इसके कारण
इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में जिसमें 6 पोजीशन में हमने म्यूटेशन किए थे, जो फाइनली जो हमको नज़र आएगा वह क्या आएगा, वाइल्ड टाइप फिनोटाइप। मतलब इसमें हमको किसी प्रकार के किसी म्यूटेशन नज़र नहीं आएगा लक्षण प्रारूप के अंदर। इतना समझ में आया आपको? अब नेक्स्ट अगर हम इसी को देखें ट्रांसपोजिशन में, ट्रांस मतलब दोनों म्यूटेशन एक जीन एक एलिल में नहीं होके या एक समजात गुणसूत्र में नहीं होके, एक तो होगा समजात गुणसूत्र नंबर 1 में और दूसरा होगा समजात गुणसूत्र नंबर 2 में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं M1 तो हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 1 में और M2 हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 2 में। अब आप यहाँ देखिए, आप खुद बताइए क्या बन सकता है यहाँ पे। ये जो रेक्टेंगल या आपको आयत नज़र आ रहा है, ये बता रहा है एक एलिल जिससे कि एक प्रकार का प्रोडक्ट बनता है। हमने यहाँ पे देखा क्योंकि इस जीन में म्यूटेशन हो गया है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डीएनए है वो कुछ चेंज हो गया है, तो जो प्रॉपर प्रोटीन बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा, तो इसका प्रोडक्ट होगा डिफेक्टिव। यहाँ पे हम जाते हैं एलिल 2 पर। यहाँ पे भी हम देखते हैं क्योंकि इसमें म्यूटेशन M2 हो गया है, तो इसका प्रोडक्ट होगा वो भी बनेगा डिफेक्टिव। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों ही प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन रहे हैं, तो यहाँ पे किसी प्रकार की कॉम्प्लीमेंटेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है या फिर हो ही सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनल जो फिनोटाइप हमको नज़र आएगी वो क्या आएगी, डिफेक्टिव या म्यूटेंट। तो यहाँ पे हमको वाइल्ड टाइप फिनोटाइप नज़र नहीं आएगी। तो इस प्रकार से अगर हम कंक्लूड करें, तो यदि दोनों म्यूटेशन एक ही जीन पर हुए हैं, इफ़ 2 mutations आर ऑन दी सेम जीन, तो क्या हुआ है, 6 पोजीशन में तो हमको नज़र आएगी वाइल्ड टाइप और ट्रांस पोजीशन में हमको नज़र आएगा डिफेक्टिव फिनोटाइप। मतलब 6 पोजीशन में तो हमको लगेगा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, जैसा होना था वैसा ही है, लेकिन ट्रांस पोजीशन में हमको म्यूटेशन नज़र आएगा। तो ये हो गई कंडीशन 1। अब हम आते हैं कंडीशन 2 पे। कंडीशन 2 की हम बात करें तो यहाँ पे है इफ़ 2 म्यूटेशंस आर ऑन द 2 डिफरेंट जीन। यदि दोनों म्यूटेशन एक जीन पे नहीं होके 2 अलग अलग जीन पे हुए हैं, तो मैंने 2 अलग अलग जीनों को बताने के लिए आपको यहाँ पे एक की जगह 2 रेक्टेंगल बताए हैं। लास्ट डायग्राम में हमने देखा था कि उसमें केवल एक ही आयत था, यहाँ पे 2 आयत है, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ रिपीट करेंगे। ये दोनों बताते हैं समजात गुणसूत्रों को या होमोलोगस क्रोमोसोम को। होमोलोगस क्रोमोसोम्स में आपने देखा है M1 और M2 बताते हैं 2 जीन्स को, और उसके अतिरिक्त यहाँ पे हम देख रहे हैं कि M1, अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो M1 का जो एलिल है वह है जो प्लस बताया हुआ है सामने, और M2 का जो एलिल है यहाँ पे बताया हुआ है प्लस, मतलब M1 के साथ भी एक वाइल्ड टाइप है और M2 के साथ भी एक वाइल्ड टाइप है। ये बात कर रहे हैं हम 6 पोजीशन की। तो आप बताइए कि जैसे अपन M1 और प्लस की बात करें, तो यहाँ पे क्योंकि जो प्लस या वाइल्ड टाइप वो है वो प्रभावी होता है, जबकि जो M1 है वह अप्रभावी होता है, तो जो फाइनल हमको नज़र आएगा वह फिनोटाइप क्या होगी, वाइल्ड टाइप। वापस रिपीट कर रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि म्यूटेशंस हमेशा क्या है, रिसेसिव हैं या अप्रभावी हैं। अब यहाँ पे दोनों हम जिस M1 जीन की बात कर रहे हैं, तो इस एक जीन की बात कर रहे हैं हम। M1 जीन का जो एलिल है वह है प्लस वाला। M1 जिसमें म्यूटेशन हुआ है, प्लस मतलब म्यूटेशन नहीं हुआ है। M1 एलिल बनाएगा म्यूटेशन और प्लस बनाएगा म्यूटेशन वाइल्ड टाइप। तो इस प्रकार से, लेकिन जो फाइनल हमको फिनोटाइप दिखेगी वो क्या होगी, वाइल्ड टाइप। इसी प्रकार से सेम चीज़ दूसरे के लिए भी है, M2 बनाएगा म्यूटेटेड जबकि प्लस बनाएगा वाइल्ड टाइप, लेकिन जो फाइनली हमको दिखेगा वह क्या होगा, वाइल्ड टाइप। क्योंकि वापस रिपीट करूँगी, वाइल्ड टाइप जो होता है वह प्रभावी होता है, प्लस है मतलब वही अपना असर दिखाएगा, M2 का असर नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से फाइनली जो ये सजीव है जिसके अंदर हमने 6 पोजीशन बताई है, यहाँ पे जो फिनोटाइप दिखेगी या लक्षण प्रारूप दिखेगा वह कैसा होगा, वाइल्ड टाइप। अगर हम ट्रांसपोजिशन की बात करें, ट्रांस मतलब मैंने आपको बताया था कि यदि म्यूटेशन दो अलग अलग समजात गुणसूत्रों पे हुए हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। तो यहाँ पे M1 और प्लस उसी प्रकार से M2, तो इसमें भी केस सेम ही रहेगा, आप देख पा रहे हैं, क्योंकि M1 है एक एलिल और प्लस है दूसरा एलिल, तो फाइनल जो मिलेगा वो क्या होगा, वाइल्ड टाइप। क्योंकि वाइल्ड टाइप प्रभावी है इसलिए वही अपना असर दिखाएगा। इसी प्रकार से
सेकंड में भी प्लस है और M2 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस या वाइल्ड टाइप प्रभावी है तो अपना असर दिखाएगा वाइल्ड टाइप, और हमको जो ये नज़र आएगा फेनोटाइप या लक्षण प्रारूप वह क्या होगा, वाइल्ड टाइप। तो इस प्रकार से यदि हम कंक्लूड करें तो यदि दोनों म्यूटेशंस दो अलग अलग जीन में हुए हैं तो सिस और ट्रांस दोनों पोजीशन में जो हमको लक्षण प्रारूप नज़र आएगा वह क्या होगा, वाइल्ड टाइप। तो इस प्रकार से अगर हमने ये जो टेस्ट किया और दोनों कंडीशन से हमें क्या पता चलेगा कि हमारे जो दोनों म्यूटेशन या डीएनए का वह भाग जिसमें म्यूटेशन हुआ है वह भाग एक ही जीन को दर्शाता है या दो अलग अलग जीन को दर्शाता है। तो एक बार हम इसको अब कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या क्या समझा कि the two mutations are functionally non-allelic if they complement in either the cis or trans position। यदि दो उत्परिवर्तन नॉन एलिलिक है, कैसे, जो हमने पहली कंडीशन में बताया था यहाँ हम देखेंगे कंडीशन 1 में हमने जो देखा था कि सिस और ट्रांस पोजिशन पे यदि हमको समान चीज़ें दिख रही है, देख रहे हैं हम कि सिस और ट्रांस दोनों ही वाइल्ड टाइप है, तो इसका मतलब है कि द म्यूटेशंस आर नॉन एलिलिक, मतलब वह अलग अलग जीन पर हुए हैं, एक ही जीन पर नहीं है। लेकिन यदि हम देख रहे हैं कि दोनों म्यूटेशन की वजह से सिस पोजीशन में तो हमको वाइल्ड टाइप मिल रहा है और ट्रांस पोजीशन में हमको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों म्यूटेशन कहाँ हुए हैं, सेम ही जीन पर हुए हैं। तो वही हमने एंड में कंक्लूड किया है। सो अ डीएनए फ्रैगमेंट इज कंसिडर्ड अ सिस्ट्रॉन only when two mutations in that part in cis position show complementation but does not complement in its trans position। इस लाइन को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं आपको डायग्राम से समझा देती हूँ। इस लाइन में ये बताया गया है कि डीएनए का एक भाग सिस्ट्रॉन तब कहलाएगा, अभी हमको पता नहीं है कि डीएनए का जो भाग हमने जिसमें म्यूटेशन कराए हैं वह एक जीन है या अलग जीन है। तो डीएनए का एक भाग सिस्ट्रॉन, सिस्ट्रॉन का मतलब डीएनए का वह भाग जो कि आगे चल के प्रोटीन बनाएगा। तो डीएनए का वह भाग सिस्ट्रॉन तब कहलाएगा जब उसमें हमने यदि दो म्यूटेशन करवाए हैं तो म्यूटेशन सिस पोजीशन में तो वाइल्ड टाइप दिखाएंगे और ट्रांस पोजीशन में डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिखाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि यह एक सिस्ट्रॉन है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो एक रेक्टेंगल है आयत है, यह एक सिस्ट्रॉन है। और जबकि हमने जो कंडीशन 2 देखी है तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डीएनए का जो भाग, मतलब दो रेक्टेंगल वाला हमने भाग लिया है क्योंकि म्यूटेशन हमने इसी भाग में करवाया है, तो यहाँ पे ये भाग सिस्ट्रॉन नहीं है। तो इस प्रकार से हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि आप एक दो बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको